जून का SLCM का पेपर, जून 2022 का। देखो पहले पार्ट 1 है तो उसमें ऐसे क्वेश्चन आता है एक न्यूमेरिकल, फिर बी पार्ट आता है, बी क्वेश्चन पार्ट 1 का, फिर ये 6 आते हैं टोटल क्वेश्चन। उसके बाद ये आता है, उसके बाद ये ऑप्शन में आता है 2 वाला क्वेश्चन। उसके बाद है ये 3 क्वेश्चन आता है। और ध्यान रखो कि जो 4 वाला क्वेश्चन होता है उसमें ना 2 क्वेश्चन आते हैं, एक 8 मार्क्स का, एक 7 मार्क्स का। ये ध्यान रखना है, तो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से करना। उसके अलावा ये 5 क्वेश्चन पार्ट बी यहाँ से चालू हो जाता है, तो इसमें 5 क्वेश्चन पहला न्यूमेरिकल, ज़्यादातर न्यूमेरिकल ही आता है। उसके अलावा इसमें 3 क्वेश्चन आते हैं 5-5 मार्क्स के। और ये रहा पार्ट बी, इसमें पार्ट बी का 6 वाला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है, तो इसमें ना दो आते हैं, ऑप्शन होता है, अपनी मर्जी है कैसा कौन सा करना चाहो, ठीक है। और ये ध्यान रखना, ये दूसरा पेपर है दिसंबर SLCM का पेपर। तो इसमें ये ध्यान रखना कि जो टोटल 6 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन को 30 मिनट देना है। और कोई में सब पार्ट 4 होते हैं, कोई में 5 होते हैं, तो 4 वाले में तुम्हें ना 7 मिनट दे दो, और 5 वाले अगर 5 क्वेश्चन सब पार्ट हो तो 6 मिनट दे दो। और 4th वाले क्वेश्चन में ना 8 मार्क्स और 7 मार्क्स 2 ही क्वेश्चन होंगे 15 मार्क्स के, तो उसमें 2 क्वेश्चन 15-15 मिनट दे दो एक क्वेश्चन को। उसमें बहुत सारे सब पार्ट होंगे, उसे अपने हिसाब से दे देना। तो देखो सबसे पहले पार्ट बी करना, उसका 6th क्वेश्चन करना पहले, फिर 5th करना, फिर 4th वाला क्वेश्चन करना, फिर अपने हिसाब से कोई सा भी क्वेश्चन कर लेना। ये सारे इंपॉर्टेंट पहले क्वेश्चन कर लेना, क्योंकि इनमें सबसे ज़्यादा स्कोर होंगे मार्क्स। उसके बाद अगर तुम्हें न्यूमेरिकल अच्छे से आता हो तो न्यूमेरिकल कर लेना सबसे पहले। तो देखो इसमें ना पार्ट 1 तो ये म्यूचुअल फंड का क्वेश्चन आया था, ये LODR का क्वेश्चन आया था, ये दिसंबर का है, ठीक है, जून 2022 का। और ये ICDR से, ये वाला क्वेश्चन ICDR से, ये LODR का क्वेश्चन आया था, ये आया था चैप्टर फिट का सर्कुलर से। और ये वाला क्वेश्चन आया था LODR से, बी वाला, और ये सर्कुलर से आया था। और ये वाला ICDR और 9-10 चैप्टर का भी आया था। मतलब थोड़े मिक्सअप क्वेश्चन होते हैं ना, किसी का रेगुलेशन और किसी का मतलब क्वेश्चन रेगुलेशन, थोड़ा कंबाइंड क्वेश्चन आ जाते हैं। तो और ये देखो ये आया सर्कुलर से लास्ट वाला, और ये ICDR का है, और ये इसमें इन्वेस्टर ग्रिफिन्स रीड है, इसलिए कमेटी पूछी गई है। और ये देखो ये ऑप्शन का क्वेश्चन है, तो इसमें इनसाइडर ट्रेडिंग, सकरा, LODR, सेबी, CIS, सेबी, मतलब LODR, CIS, सेबी तो मतलब थोड़ा बहुत उसका आ जाता है ना। और बाईबैक का है, ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर पूछा गया, ये इसमें एक न्यूमेरिकल पूछा गया बाईबैक से। और ये इसमें जो कंबाइन नहीं हो गया 2 चैप्टर 9-10 उसमें सब क्वेश्चन पूछा गया, ESOP और स्वेट इक्विटी। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। और ये देखो ये भी 5 मार्क्स। देखो मैंने कहा था ना, इसमें भी देखो 4th वाला क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आते हैं। इसमें देखो एक क्वेश्चन आता है 8 मार्क्स का, एक आता है 7 मार्क्स का। ये टेक ओवर से आया है, और ये आया है CIS से। और इसके सब पार्ट भी होते हैं, ध्यान से सब पार्ट सारे करके आना है। और पार्ट बी का ये देखो, इसमें न्यूमेरिकल पुट ऑप्शन, कॉल ऑप्शन का पुट ऑप्शन को उसका न्यूमेरिकल आया है। पहले थोड़ी थ्योरी लिखना, उसके बाद फिर उसे सॉल्व करना है। और थोड़ा प्रेजेंटेशन पे फोकस रखें तो अच्छे से हो जाएगा SLCM का पेपर। उसके अलावा इसमें भी ऑप्शन देखो जो आपको अच्छे से आता है। ज़्यादातर शॉर्ट नोट वाला जो होता है ना वो करना चाहिए, पर अगर नहीं आ रहा शॉर्ट नोट वाला तो ये वाला को नीचे वाला क्वेश्चन सॉल्व करो अल्टरनेटिव में, ऑप्शन वाला। और ये देखो 5 मिनट, और टाइम मैनेज करते रखना, और 15 मिनट को अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। जो पहले 15 मिनट मिले ना उसमें ना आपको क्वेश्चन सही से देख लेना कि कौन कौन से क्वेश्चन अपने को बन रहे हैं और कौन कौन से नहीं बन रहे, जो अच्छे से आते हो। और पहले तो पार्ट भी सॉल्व करना है, जो अच्छे से आते हो पहले वो करना। उसके बाद फिर वैसे ही अपने हिसाब से पहले 15 मिनट को मैं अच्छे से देख लेना कौन कौन से क्वेश्चन है, और अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर लेना 15 मिनट में, कौन सा करना कौन सा नहीं करना, ये तो सोचना ही, रीड अच्छे से करना है, क्योंकि अपने लोग रीड नहीं करते। अगर क्वेश्चन को रीड नहीं करेंगे तो हम आंसर कैसे लिखेंगे सही से। थैंक यू। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल।